दोस्तों सबसे पहले तो जरा इस न्यूज हेडलाइन को देखिए। स्वर कोकिला के नाम से फेमस लता मंगेशकर ने 1983 में वर्ल्ड कप जीत के आई टीम इंडिया के लिए 20 लाख रुपए जुटाए थे, क्योंकि उस टाइम बीसीसीआई की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। 1983 के सैलरी सेट के अकॉर्डिंग टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स को 1500 रुपए मैच की फीस और 200 रुपए पर डे के नाम अलाउंस दिए जाते थे। बीसीसीआई के पास अपने हीरोज के खातिरदारी करने तक के पैसे नहीं थे। एक वो दिन था और आज का दिन जिस दिन टीम इंडिया क्रिकेटर्स आज लाखों करोड़ों में खेलते हैं। जिन वर्ल्ड कप हीरोज का सम्मान करने के लिए बीसीसीआई के पास पैसे तक नहीं थे, वही आज वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि भारत इस वर्ल्ड कप को होस्ट क्यों कर रहा है और आखिर इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। कैसे भारत की बीसीसीआई पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करती है, जिसे इंग्लैंड ने मैच के सिर्फ 2 एक्स्ट्रा टिकट के लिए बेइज्जत कर दिया था। और बीसीसीआई के इस सफलता में कैसे रिलायंस और धीरू भाई अंबानी ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, सब कुछ डिटेल में बताएंगे आज के इस वीडियो में। 15 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के बीच में चलने वाले इस टूर्नामेंट में 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि भारत के अलग अलग वेन्यूज पर 48 मैच खेलेंगी। और दोस्तों क्रिकेट को जिस देश में खेल नहीं धर्म माना जाता है, वहाँ जब क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट दस्तक देगा तो वहाँ ऑडियंस का जमावड़ा लगना संभाविक सी बात है। चाहे टीवी हो या मोबाइल स्क्रीन, करोड़ों लोग हर बॉल को टकटकी लगाए देखते रहते हैं। और फ्रेंड्स जहां लोगों का अटेंशन, वहां तो ब्रांड्स ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। वर्ल्ड कप के दौरान अगर कोई ब्रांड सिर्फ 1 सेकंड के लिए ऐड लगाना चाहता है तो उसे 3 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे, जो कि 2019 के हुए वर्ल्ड कप से 40% ज्यादा है। सिर्फ टीवी और स्पॉन्सर राइट्स से ही इस वर्ल्ड कप के दौरान कम से कम 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हो जाती है। बीसीसीआई अच्छे से जानती है वर्ल्ड कप के दौरान अपने सुपर स्टार्स को देखने के लिए ऑडियंस मैदान में भी जमकर आने वाली है, और इसी को ध्यान में रखते हुए अंदाजा लगाया है कि वर्ल्ड कप के दौरान 2200 करोड़ तो सिर्फ टिकट से ही आ जाएंगे। इसके अलावा जब ऑडियंस मैच देखने आएंगे तो खाने पीने और जर्सी खरीदने पे भी स्पेंड करेंगे, जो कि 400 से 700 करोड़ कमा के दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड कप को होस्ट करने के पीछे किसी भी देश का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। जब कोई देश वर्ल्ड कप जैसे मल्टीनेशनल इवेंट्स को होस्ट करता है तो फिर दुनिया में उसकी सॉफ्ट पावर इंक्रीज होती है। दूसरे देशों की गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिहाज से उस देश पे ज्यादा भरोसा करने लगती है और ग्लोबल लेवल पर उस देश का कद भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही वर्ल्ड कप के दौरान अपनी टीम को चीयर्स करने भारत में जो भी विदेशी दर्शक आते हैं, वो भी हमारे देश की यादें, एक्सपीरियंस और खूबसूरत जगहों की जानकारी अपने साथ लेके जाते हैं। हालांकि दोस्तों वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट का होस्ट बनना आसान नहीं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश मुंह उठाकर वर्ल्ड कप को होस्ट करने की दावेदारी पेश नहीं कर सकता। अब मान लीजिए 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए होस्ट खोज रहे हैं, तो एक कॉम्पिटिटिव मीटिंग प्रोसेस की जाएगी जिसमें कि 2027 का वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड कंट्रीज बिड करेंगी। इसके बाद से एक सब कमेटी, इसमें दुनिया के मेजर क्रिकेट बोर्ड्स के फॉर्मर चीफ शामिल होते हैं। वो बिड करने वाले कैंडिडेट्स के बीच में से मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं, और इस दौरान तो सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या वो देश फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है कि वो वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ हम बांग्लादेश पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें तो शायद इस देश की इकोनॉमी वर्ल्ड कप के खर्चे को ना उठा पाए। इसके अलावा देखने वाली बात ये भी होती है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो न सिर्फ टीम के मैचेस को ही कंडक्ट करा पाए, बल्कि उन देशों से हजारों के नंबर्स में आए क्रिकेट फैंस के स्वागत में कोई कमी ना आए। वैसे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, साल 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाले हैं, और 2031 में एक बार फिर ये टूर्नामेंट इंडिया लौटेगा, जहां भारत के साथ बांग्लादेश भी इंडिया के साथ होस्ट करेगी। और आने वाले 2026 में T20 मैच को इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेगी। लेकिन क्रिकेट जगत पर भारत का ये डोमिनेंस हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि आज से 40 साल पहले कंडीशन तो कुछ ऐसी थी कि 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के बाद भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को मैच के 2 एक्स्ट्रा टिकट देने से भी साफ मना कर दिया था। एक्चुअली हुआ कुछ यूं, जब भारत ने 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह बनाई, इसी दौरान हमारे देश के एक यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे भी इंग्लैंड के दौरे पर आए हुए थे, और मिनिस्टर साहब अपनी वाइफ के साथ उस ऐतिहासिक पल के गवाह बनना चाहते थे। इसलिए उस समय वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे से के लिए 2 टिकट्स का इंतजाम करने की गुजारिश करते हैं। लेकिन जब एनकेपी साल्वे ये मांग इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सामने रखते हैं तो उनकी ये रिक्वेस्ट खारिज कर दी जाती है। ये तो सरेआम बेइज्जत करने वाली बात थी। अब इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड की जमी पर वर्ल्ड कप जीतकर इंडिया का झंडा तो लहरा देती है, लेकिन बीसीसीआई को हमारे देश की वो बेइज्जती गले से नहीं उतर रही थी। लेकिन दोस्तों एनकेपी साल्वे ने हार नहीं मानी और कंगाल बीसीसीआई भारत में टूर्नामेंट कराने में कामयाब हो गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अब कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों
यही सवाल लेकर एनकेपी साल्वे उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पास जाते हैं, जो कि धीरू भाई अंबानी के सामने इस वर्ल्ड कप का खर्चा उठाने की सिफारिश करती हैं। धीरू भाई भारत में वर्ल्ड कप होने के बाद से बहुत खुश हो जाते हैं और इसके लिए वो ब्लैंक चेक देने का वादा भी करते हैं। अब जब भारत के पास वर्ल्ड कप होस्ट करने के पैसे आ चुके थे तो अब हमारे लिए भी रास्ता साफ नजर आ रहा था। इंग्लैंड इस फैसले के खिलाफ वोटिंग कराने की मांग करती है, लेकिन बीसीसीआई सारे क्रिकेट बोर्ड्स को अपने देश में वर्ल्ड कप का सपोर्ट करने के बदले 5 गुना ज्यादा पैसे देने का वादा करती है। अब दोस्तों आपको बता दूं, जब दूसरे देश होस्ट कंट्री में खेलने आते हैं तो होस्ट कंट्री को ही वर्ल्ड कप में शामिल सभी क्रिकेट टीम्स को एक फिक्स्ड फीस देनी होती है और इसके अलावा टीम्स के रहने, खाने और यात्रा करने का पूरा खर्चा भी होस्ट करने वाली कंट्री को उठाना पड़ता है। एक टाइम था कंगाल बीसीसीआई जिस स्पॉन्सर के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाने को मजबूर थी, वही स्पॉन्सर आज बीसीसीआई ऑफिस के सामने लाइन में खड़े नजर आते हैं और आज क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान 30 सेकंड का एड पाने के लिए भी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।